दिव्य वृंदावन में भगवान रास कर रहे हैं और भक्त तो कहता है, हे कृष्ण, सांस तो हम जन्म से ले रहे थे, सांस तो हम जन्म से ले रहे थे, लेकिन वृंदावन ने हमें जीना सिखा दिया, वृंदावन ने हमें जीना सिखा दिया। श्वास लेना ही जीवित होने की परिभाषा नहीं है, सूचक नहीं है। श्वास तो कोई भी ले सकता है, लेकिन उसके जीवित होने की परिभाषा यही है, उसका जीवन होने का प्रमाण यही है कि वो परमात्मा की भक्ति करा है, वो परमात्मा की भक्ति से जुड़ा है। आप समझिए कि वही जीवित है। वास्तव में जीवन भी उसी का है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अपितु सांसें तो यूं भी चलती ही रहती है, और यूं भी सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए कब जलते जलते। इसलिए ऐसे दिव्य वृंदावन में वो गोपियां रास करती हैं। हम भी अपने जीवन को धन्य समर्पित करें। देखिए, भगवान पिता रात्रि, रास किस शब्द से शुरू हो रहा है? भगवान शब्द से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ भगवानों की सनातन धर्म ही विरोध करते हैं। एक हो गए भगवान शंकर, एक हो गए भगवान कृष्ण, और एक हो गए देवर्षि नारद जी। इनको लोग बहुत ही साधारण रूप में ले लेते हैं। अरे आप अपने व्यसन, आप अपनी विकृतियां क्यों भगवान पे थोपते हैं? अरे भगवान शिव, लोग कहते हैं कि वो चिलम लगाते हैं भगवान शिव, और जाने क्या क्या नशे की बातें हैं। भगवान शिव की बम भोले कह के बस शुरू हो जाते हैं नशे के लिए लेके। आप लोग सब समझते होंगे, देखा होगा, सुना होगा। अरे भगवान ने कभी ये कहा कि आप नशा करिए, हमारा नाम ले लीजिए और हमारे नाम से आप नशा करिए? भगवान भी तो नशा करते। अरे नहीं, भगवान शिव कौन से नाम का नशा करते हैं? भगवान राम के नाम का नशा करते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं। अरे उस रस का नशा कीजिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण दाता की भक्ति के 2 जाम पी ले अगर, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो कृष्ण भक्ति का जाम पीजिए, शिव भक्ति का जाम पीजिए, राम की भक्ति का जाम पीजिए। ये जाम एक बार पिया, जीवन में कभी ये नशा उतरता नहीं है। ऐसा भक्ति का नशा चढ़ता है कि परमात्मा उसे प्राप्त ही हो जाते हैं। ये तुच्छ नशा, भगवान शिव का नाम लिए और भगवान को आगे कर देते कि भगवान भी तो है। अरे आप अपने मानसिक विकृति भगवानों पर थोपते हैं और फिर उनका कार्टून क्लिप बनाकर आप देखते हो। अरे भगवान कार्टून का विषय है, आपके नशा का विषय है। हद करते हैं लोग। अरे हम ही यदि सनातन धर्मी अपने भगवान को पूजनीय भाव से नहीं देखेंगे तो विरोधी तो बैठे ही हैं। लोग तो उन्हें काल्पनिक बताएंगे ही, जब हम ही अपने भगवान को पूजनीय भाव नहीं रखेंगे तो। देवर्षि नारद, अरे लोग कहते हैं कोई इधर से उधर बात करे तो लोग सोचते हैं ये तो नारद है। नारद जी के विषय में हमने सुना, नारद जी कोई हास्य के पात्र नहीं है, कोई विनोद के पात्र नहीं है। नारद जी कौन है? अरे नारद जी की कृपा से ही ध्रुव जैसे भक्त बने। ध्रुव जी के गुरु है नारद जी, प्रहलाद जी के गुरु है नारद जी, वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की उनके गुरु है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा है जिसमें भक्ति की महिमा का गान है। अरे आप देखिए, जिसके शिष्य इतने महान हो, गुरु कैसे होंगे?
ध्रुव के विषय में आपने जाना, प्रहलाद जी के विषय में आपने जाना, वेदव्यास जी के विषय में जाना, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ऐसे उनको भी सद्ज्ञान देने वाले वाल्मीकि ऋषि को भी नारद जी ने ही प्रेरणा दी थी। तो अरे जिनके शिष्य ऐसे होंगे, गुरु की महिमा कितनी होगी, विचार कीजिए। और आप नारद जी को ऐसे ही कह देते ये तो नारद। अरे भाई, उनका स्वभाव थोड़ा हास्य का हो सकता है, लेकिन नारद जी जैसा नामाचार्य और कोई नहीं है, भगवान का भक्त और कोई नहीं है। जितना नाम नारद जी ने इस ब्रह्मांड में गाया है, उतना नाम किसी और ने नहीं गाया। निरंतर नारायण नारायण का जाप करते हैं नारद जी महाराज।